पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक खबर इस बार सियासी गलियारों से इतर ग्लैमर की दुनिया से आई है। भोजपुर के तरारी से बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत सिंह की पत्नी ऐश्वर्या राज ने मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया था, जहां ऐश्वर्या राज ने आत्मविश्वास, प्रतिभा और शालीनता के दम पर ये खिताब अपने नाम किया है। ऐश्वर्या राज की जीत को लेकर भोजपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। विधायक पति विशाल प्रशांत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पत्नी को बधाई दी है और उनकी मेहनत व आत्मबल की तारीफ की है। मंच पर ऐश्वर्या ने पारंपरिक परिधान में बिहार की सांस्कृतिक गरिमा को जिस आत्मविश्वास के साथ पेश किया, वो निर्णायकों को खासा प्रभावित कर गया। इस प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन ऐश्वर्या राज का आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और सामाजिक समझ सबसे अलग रही है। उन्होंने स्टेज पर पूछे गए सवालों के जवाब में महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनके बदलते रोल पर जोर दिया है। तो 24 साल की ऐश्वर्या ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया। ग्रैंड फिनाले में सोमवार को 14 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों से 21 से 55 साल तक की महिलाएं शामिल हुई थी। 14 कंटेस्टेंट को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया था, जिसमें ऐश्वर्या राज की सिर पर मिसेज बिहार का क्राउन सजाया गया। ऐश्वर्या राज के पति विशाल प्रशांत तरारी से उपचुनाव में जीत हासिल कर विधायक बने हैं। ससुर सुनील पांडे भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। ऐश्वर्या राज की शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात करें तो पटना से हुई है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद फाइनेंस में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया है। इसी दौरान उन्होंने एक नामी एयरलाइंस के लिए इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था, लेकिन तभी उनकी शादी हो गई। बास्केटबॉल और एथलेटिक्स में कई बार नेशनल लेवल तक बिहार का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। ऐश्वर्या का एक बेटा है जो 3.5 साल का है। इंस्टाग्राम पर 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। ऐश्वर्या राज महंगी गाड़ियों की काफी शौकीन हैं। एक बेटा है। नए और पुराने गानों पर रील्स भी वो बनाती हुई दिखती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऐश्वर्या अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रैवलिंग काफी पसंद करती हैं। तरारी उपचुनाव में भी काफी एक्टिव दिखाई दी थी। अपने पति विशाल के पक्ष में सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं और तरारी की जनता से समर्थन देने की अपील भी की थी। तरारी उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीत गए। विशाल प्रशांत पूर्व विधायक और बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। वो पिछले साल अक्टूबर महीने में तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर निर्वाचित हुए। 2020 में जीत कर आए तरारी विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। माले के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई थी। विशाल प्रसाद ने पहली बार तरारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। उपचुनाव की घोषणा से पहले बाहुबली सुनील पांडे ने अपने बेटे विशाल के साथ भाजपा ज्वाइन कर लिया था। ऐश्वर्या राज के ससुर नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे की बाहुबली नेता वाली छवि है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। लालू राबड़ी राज के दौरान हत्या, डकैती, अपहरण, लूट के कई मामलों में नामजद रहे हैं। इनके खिलाफ जेल में रहकर मोबाइल फोन चलाना, अस्पताल के कैदी वार्ड में मरीज बनकर रहकर कारोबार को बढ़ाने का भी आरोप रहा है। 90 के दशक में सुनील पांडे का आरा, भोजपुर, बक्सर से बनारस तक वर्चस्व था। सुनील पांडे डॉक्टर डॉन के नाम से जाने जाते थे। सुनील पांडे ने जेल में रहकर पीएचडी की थी। तो ऐश्वर्या राज की जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने सपनों को भी साकार करना चाहती हैं। एक राजनेता की पत्नी होने के बावजूद ऐश्वर्या राज ने जिस तरह मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल है। तो ऐश्वर्या अब आने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वो वहां भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराएंगी। उनकी इस सफलता ने यह भी दिखा दिया है कि बिहार की बेटियां अब हर क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा
फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।